शोकमग्न रावण को धैर्य बंधाकर कुंभकर्ण युद्ध भूमि में पहुंचा। स्वर्ण कवच से सुसज्जित कुंभकर्ण ने हाथों में विद्युत के सदृश प्रकाशित भयंकर शूल उठा रखा था। लाखों चुने हुए सैनिकों को लेकर रणभूमि में पहुंचते ही उसने पृथ्वी को कंपा देने वाली भयंकर गर्जना की, जिससे अनेक वानर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस विशाल पर्वताकार पराक्रमी राक्षस को देखकर साधारण वानरों की तो बात ही क्या, नल, नील, गवाक्ष तथा कुमुद जैसे पराक्रमी योद्धा भी भयभीत होकर रणभूमि से पलायन करने लगे। असंख्य वानर सैनिकों ने भी अपने इन सेनानायकों का अनुसरण किया। अपनी सेना को इस प्रकार प्राणों के भय से भागते देख युवराज अंगद ने ललकार कर कहा, हे वानरों, क्या इस प्रकार शत्रु को पीठ दिखाना तुम्हें शोभा देता है? तुम जैसे वीरों को भी प्राणों का मोह सताने लगा। धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारी वीरता को। जिस कुंभकर्ण को देखकर तुम भाग रहे हो, क्या वह कोई असाधारण योद्धा है? मांस मदिरा का सेवन करके उसका शरीर फूल गया है। वह तो बड़ी सरलता से मारा जाएगा। क्या रामचंद्र जी के तेज के सम्मुख ये ठहर सकता है? आओ, लौटकर युद्ध करो। भाग कर संसार में अपयश के भागी मत बनो। अंगद के उत्साह भरे वचन सुनकर वानर सेना पुनः रणभूमि में लौट आई। वे प्राणों का मोह छोड़कर कुंभकर्ण और उसकी सेना पर आक्रमण करने लगे। कुंभकर्ण भी अपनी विशाल गदा के प्रहार से वानर सेना को मार मार कर ढेर लगाने लगा। फिर भी शेष वानर वृक्षों तथा शिलाओं से राक्षस सेना का विनाश करने में जुटे रहे। कुंभकर्ण उस समय साक्षात यमराज प्रतीत हो रहा था। वह वानरों को गाजर मूली की भांति काटकर ढेर लगाता जा रहा था। उसके चारों ओर हताहत वानरों के शरीर ही शरीर दिखाई दे रहे थे। क्रुद्ध होकर द्विविद ने एक पर्वत के टीले को उठाकर आकाश से कुंभकर्ण के सिर पर मारा। कुंभकर्ण तो उस वार से बच गया, किंतु बहुत से राक्षस उसके नीचे दबकर मर गए। राक्षसों की इतनी भारी क्षति से उत्साहित होकर वानरों ने दूने बल से राक्षस सेना का संहार आरंभ किया, जिससे संपूर्ण समरभूमि में रक्त की नदियां बहने लगीं। अब कुंभकर्ण पर हनुमान भी आकाश मार्ग से पत्थरों की वर्षा करने लगे, परंतु उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने शूल से पत्थरों के टुकड़े करके इधर उधर छितराता रहा। इस प्रकार अपने वार खाली जाते देख हनुमान ने एक नुकीला वृक्ष उठाकर कुंभकर्ण पर वार किया और उसका शरीर लहूलुहान कर दिया। उसने जब अपने शरीर से शोणित बहता देखा तो उसने वज्र के सदृश एक शूल पवन कुमार के मारकर उनकी छाती चीर दी। उसकी पीड़ा से वे व्याकुल हो गए। उनके मुख से रक्त बहने लगा। हनुमान की ये दशा देखकर राक्षस सेना ने जयनाद किया और वे तीव्र वेग से मारकाट मचाने लगे। हनुमान को घायल होता देख गंधमादन, नील, ऋषभ, शरभ तथा गवाक्ष पांचों पराक्रमी सेनानायक एक साथ कुंभकर्ण पर टूट पड़े। इस संयुक्त आक्रमण का भी उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उसने पांचों को पकड़कर इस प्रकार मसला कि वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने सेनानायकों को इस प्रकार मूर्छित होते देख वानर सेना एक साथ कुंभकर्ण से चिपट गई। वह इससे भी विचलित नहीं हुआ और मुकों से मार मारकर उनका सफाया करने लगा। सैकड़ों को उसने पूंछ पकड़ पकड़ कर फेंक दिया और बहुत से वानरों को पैरों के तले रौंद डाला। जब उसके सम्मुख हनुमान, अंगद, नील, द्विविद, सुग्रीव जैसे वीर भी न ठहर सके और वानरों का अभूतपूर्व विनाश होने लगा तो सेना में भगदड़ मच गई। उन्होंने रामचंद्र जी के पास जाकर गुहार की, हे रघुवीर, कुंभकर्ण ने हमारी सेना को तहस नहस कर दिया है। हमारे बड़े बड़े सेनापति घायल हो गए हैं। वह यमराज की भांति हमारी सेना का घोर विनाश कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमारी संपूर्ण सेना को नष्ट कर डालेगा। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। अब आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा आज हमारी सेना का नामो निशान नहीं बचेगा। अपनी सेना की दुर्दशा का वृतांत सुनकर लक्ष्मण का मुख क्रोध से रक्तवर्ण हो गया। वे राम की अनुमति लेकर कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए चले। उनके पीछे पीछे वानर सेनापति भी जयघोष करते हुए चले। अपने सम्मुख लक्ष्मण को देखकर कुंभकर्ण ने हर्षनाद करते हुए कहा, लक्ष्मण, मुझसे युद्ध करने का तुम्हारा साहस देखकर मैं प्रसन्न हुआ। तुम अभी बालक हो और मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। तुम लौट जाओ और राम को भेजो, मैं उसका ही वध करूंगा। इस प्रकार से लक्ष्मण का निरादर करके कुंभकर्ण उस ओर दौड़ा जहां राम खड़े थे। कुंभकर्ण को अपनी ओर आते देख वे उस पर रौद्र अस्त्रों से प्रहार करने लगे। जब इन अस्त्रों का उस पर कोई प्रभाव न पड़ा तो उन्होंने मयूर पंखों से सुसज्जित तीक्ष्ण बाण छोड़कर उसकी छाती फाड़ दी। इसकी पीड़ा से वह व्याकुल हो गया। उसके हाथों से गदा तथा अन्य अस्त्र छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब रामचंद्र जी के आगे उसकी एक न चली तो वह खिसियाकर मुकों, लातों और थप्पड़ों से वानरों को मारने लगा। इस पर श्री राम ने उसे फिर ललकारा और तीक्ष्ण बाणों से उसके शरीर को छलनी कर दिया।
तब कुपित होकर कुंभकर्ण ने पृथ्वी से एक भारी शिला उठाकर रामचंद्र जी पर फेंकी, जिसे उन्होंने 7 बाण मारकर चूर चूर कर दिया। फिर तीक्ष्ण नोक वाले 3 बाण छोड़कर उसका कवच तोड़ डाला। कवच के टूटते ही वानरों ने फिर उस पर धावा बोल दिया। उनसे घायल होकर वह क्रोध में इतना पागल हो गया कि उसे अपने और पराये का भी ज्ञान न रहा। उसने वानरों और राक्षसों सभी को मारना आरंभ कर दिया। कुंभकर्ण की ये दशा देखकर राम ने उसे फिर ललकार कर कहा, अरे राक्षस, उन सैनिकों से क्या उलझ रहा है? इधर आकर मुझसे युद्ध कर। राम की ललकार सुनते ही कुंभकर्ण सामने आकर बोला, हे राम, बहुत समय से मैं तुम्हारा वध करना चाहता था। आज सौभाग्य से तुम मेरे सम्मुख आए हो। मैं खर, दूषण, विराट का कबंध नहीं हूं, मैं कुंभकर्ण हूं। मुझे अपने बल का परिचय दो। कुंभकर्ण की ललकार सुनकर रामचंद्र जी ने अनेक अग्निबाण एक साथ छोड़े, परंतु उन्हें कुंभकर्ण ने मार्ग में ही नष्ट कर दिया। इस पर उन्होंने वायव्य बाण छोड़कर उसकी एक भुजा काट डाली। भुजा कटने पर क्रोध और पीड़ा से गरजता हुआ भी वह वानरों का संहार करने लगा। इस भीषण मारकाट से भयभीत होकर वानर त्राहिमाम त्राहिमाम कहते हुए रामचंद्र जी के पीछे जाकर खड़े हो गए। तब रामचंद्र जी ने ऐंद नामक बाण से उसकी दूसरी भुजा भी काट डाली। फिर उन्होंने अर्धचंद्राकार बाणों से उसके दोनों पैर काट डाले। इससे वह भयंकर शब्द करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उन्होंने इंद्र द्वारा दिया हुआ सूर्य की किरण की भांति जाज्वल्यमान ब्रह्मदन नामक बाण छोड़ा, जो कुंडलों से युक्त कुंभकर्ण के मस्तक को काटकर आकाश में उड़ा और फिर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। कुंभकर्ण के मरते ही वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। उनके जयनाद ने संपूर्ण लंकापुरी को थर्रा दिया। कुंभकर्ण के मरने के पश्चात राक्षसों ने रावण को जाकर दुखद संवाद सुनाया। कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरांतक, देवांतक, त्रिशिरा आदि राक्षस भी अपने चाचा की मृत्यु का समाचार सुनकर रोने लगे। जब रावण की मूर्छा भंग हुई तो वह विलाप करके रोने लगा, हाय, आज मैं भाई को खोकर बिल्कुल असहाय हो गया। जिस कुंभकर्ण के नाम से देव दानव तक थर्राते थे, वह वीर आज मनुष्य और वानरों के हाथों मारा गया। तुम्हारे बिना आज ये राज्य मेरे किस काम का? तुमने ठीक ही कहा था कि मैंने विभीषण की बात न मानकर भूल की थी। हाँ कुंभकर्ण, तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? बिना भाई के ये जीवन भी कोई जीवन है। मैं तुम्हारे बिना अब किसके भरोसे जीऊंगा? इस प्रकार विलाप करते हुए वह फिर मूर्छित हो गया। जब रावण को फिर सुधि आई तो त्रिशिरा ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, पिताजी, चाचा जी के मरने का आप इतना शोक क्यों करते हैं? उन्होंने तो शत्रु के छक्के छुड़ाने के पश्चात ही वीर गति प्राप्त की है। अभी आपको निराश होने की क्या आवश्यकता है? आपके पास तो ब्रह्मा की दी हुई शक्ति है। उसी से आप सेना सहित राम का नाश कीजिए। हम सब भी आपके साथ चलेंगे। आप अभी शोकाकुल हैं, विश्राम कीजिए। हमें रणभूमि में जाने की अनुमति दीजिए। त्रिशिरा के इन वचनों को सुनकर रावण को कुछ धैर्य बंधा और उसने अपने पुत्रों को युद्ध में जाने की अनुमति दे दी। लंकेश रावण के आज्ञानुसार उसके 4 पुत्र त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक तथा नरांतक अपने 2 चाचाओं महोदर एवं महापार्श्व के साथ युद्ध करने के लिए चले। उनके पीछे हाथियों, घुड़सवारों, रथों की एवं पैदल सेना थी। युद्धभूमि में उनका सामना करने के लिए वानरों की अपार सेना पत्थरों, शिलाओं तथा बड़े बड़े वृक्षों को लिए तैयार खड़ी थी। राक्षस सेना को देखते ही उन्होंने भयंकर गर्जना की और वे शत्रुओं पर टूट पड़ी। वानरों के पत्थरों एवं वृक्षों द्वारा किए जाने वाले आक्रमण के प्रत्युत्तर में राक्षस बाणों, लौह मुद्गरों तथा अन्य शस्त्रों से वार करने लगे। इस भयंकर युद्ध के परिणामस्वरूप थोड़ी ही देर में संपूर्ण रणभूमि रक्त रंजित हो गई। राक्षस सेनानायकों ने इतनी भीषण मारकाट मचाई कि चारों ओर वानरों के हताहत शरीर दिखाई देने लगे। राक्षस सैनिकों की भी ऐसी ही दशा थी। उनके घायल शरीर वानरों के शरीरों के साथ मिलकर एक विभत्स दृश्य उत्पन्न कर रहे थे। जिनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो जाते थे या नष्ट हो जाते थे, वे परस्पर भिड़कर लात घूंसों का प्रयोग करने लगते थे। राक्षस वानरों की पूंछ पकड़कर उन्हीं से अन्य वानरों को मारते थे तो वानर राक्षसों की टांगें पकड़कर उन्हें घमाते हुए अन्य राक्षसों पर वार करते थे। उस समय दोनों दल के पराक्रमी सैनिक निर्भय होकर शत्रुओं का विनाश करने में जुटे हुए थे। जब वानर सेनानायकों ने राक्षसों को भारी संख्या में मार डाला तो रावण के पुत्र नरांतक ने क्रोध में भरकर अपने रणकौशल का प्रदर्शन करते हुए थोड़ी ही देर में सहस्त्रों वानरों को मार गिराया। इससे वानर सेना में हाहाकार मच गया। ये हाहाकार सुन अंगद ने क्रोधित होकर नरांतक को ललकारा। अंगद की ललकार सुनकर नरांतक ने गरजते हुए उसके वक्ष पर प्रास का वार किया, किंतु अंगद ने फुर्ती से प्रास को तोड़कर नरांतक के रथ पर ऐसी लात जमाई कि उसका रथ पृथ्वी पर लुढ़क गया और उसके चारों घोड़े गिरकर मर गए। नरांतक रथ से कूद पड़ा और अंगद के सिर पर घूंसे ही घूंसे बरसाने लगा।
तब अंगद ने भी बड़े जोर से उसकी छाती में घूंसा मारा, जिससे उसकी आंखों की पुतलियां फिर गईं। वह रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर ऐसा गिरा कि फिर वह कभी जीवित नहीं उठ सका। नरांतक के मरते ही वानर सेना ने हर्षनाद किया। नरांतक के वध होते ही हाथी पर सवार रावण का भाई महोदर अंगद की ओर बढ़ा। भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए देवांतक और त्रिशिरा भी अपने अपने रथ दौड़ाते हुए अंगद को मारने के लिए झपटे। तीनों महारथी एक साथ अंगद पर बाण छोड़ने लगे। तीनों के आक्रमणों का मुकाबला करते हुए अंगद ने सबसे पहले महोदर के हाथी को एक ऐसी लात जमाई कि वह गंभीर गर्जना करता हुआ मैदान से भाग निकला। अंगद ने भागते हुए हाथी के दांत उखाड़कर उनसे ही शत्रु का संहार करना आरंभ कर दिया। जब हनुमान ने अंगद को 3 महारथियों से घिरा देखा तो उन्होंने लपक कर देवांतक की छाती में इतने जोर का मुक्का मारा कि वह वहीं तड़प कर ठंडा हो गया। अपनी आंखों के सामने देवांतक को इस प्रकार मरते देखकर त्रिशिरा और महोदर के नेत्रों से ज्वाला फूटने लगी। उन दोनों ने भयंकर बाणों की मार से अंगद, हनुमान सहित अनेक सेनानायकों को व्याकुल कर दिया। नील ने अपने वीरों को इस प्रकार घायल होते देख किलकिलाकर एक बहुत भारी शिलाखंड उखाड़ा। फिर उसे महोदर के सिर पर दे मारा। उसके नीचे महोदर पिस कर मर गया। इसके मरने पर त्रिशिरा ने वानर सेना पर एक साथ अनेक बाण छोड़े, किंतु इस समय वानर सेना का साहस बढ़ा हुआ था और नरांतक, देवांतक तथा महोदर जैसे सेनापतियों के मारे जाने के कारण राक्षस सेना के पैर उखड़ने लगे थे। अवसर पाकर हनुमान ने कूदकर त्रिशिरा का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार 4 महारथियों के मारे जाने पर महापार्श्व ने क्रोध से उन्मत्त होकर लोहे की भारी गदा से वानरों पर वार करना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते 20 वानर उसकी क्रोधाग्नि में जलकर स्वाहा हो गए। उस समय उसकी रक्तरंजित गदा प्रलयन कर अग्नि की भांति वानरों को अपना ग्रास बना रही थी। इस पर ऋषभ नामक तेजस्वी वानर योद्धा ने क्रोध होकर महापार्श्व को बड़ी जोर से लात मारी। उस आघात को न सह सकने के कारण महापार्श्व पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही वानर सेना ने चारों ओर से उसे घेरकर उसका शरीर नखों और दांतों से फाड़ डाला, जिससे वह तड़प तड़प कर मर गया। इन 5 महारथियों की मृत्यु से सेनापति अतिकाय को बड़ा क्रोध और क्षोभ हुआ। वह अपना विशाल रथ लेकर वानर सेना में घुस आया। उसे अपने बल पर बड़ा गर्व था, क्योंकि वह अनेक बार देवताओं और दानवों को लोहे के चने चबवा चुका था। उसके भयंकर संहार से त्रस्त वानर सैनिक त्राही त्राही करते हुए रामचंद्र जी के पास पहुंचे। उसके विराट रूप और अद्भुत रणकौशल को देखकर उन्होंने विभीषण से पूछा, हे विभीषण, ये पर्वताकार अद्भुत वीर सेनानी कौन है जो वानर सेना का प्रलयन कर विनाश कर रहा है? विभीषण ने बताया, ये रावण का पुत्र अतिकाय है। मंदोदरी इसकी माता है। साहस और पराक्रम में ये रावण से किसी भी प्रकार कम नहीं है। इसने अपनी तपस्या के बल पर दिव्य कवच तथा रथ प्राप्त किए हैं। सहस्त्रों बार इसने देवताओं और दानवों को परास्त किया है। इसलिए आप इसे मारने का शीघ्र ही उपाय करें, अन्यथा ये हमारी संपूर्ण सेना का विनाश कर देगा। इतने में वानर सेना में अभूतपूर्व मारकाट मचाता हुआ अतिकाय रामचंद्र जी के पास अपना रथ दौड़ाता आ पहुंचा और उनसे क्रोध तथा गर्वपूर्वक बोला, हे तुच्छ मनुष्यों, तुम दोनों भाई मेरे हाथों से क्यों इन बेचारे वानरों का नाश कराते हो? इन्हें मारने में न तो मेरा पराक्रम है और न मेरी कीर्ति ही है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में युद्ध करने की क्षमता और साहस हो तो मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा लौट जाओ और वानर सेना से युद्ध बंद करने के लिए कह दो। अतिकाय के दर्प भरे इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण बोले, अरे राक्षस, तू बढ़ चढ़ जितनी बातें बना रहा है उतना वीर तो तू दिखाई नहीं देता। तेरा सिर तेरे धड़ से मैं उसी प्रकार अलग कर दूंगा जिस प्रकार आंधी पके हुए ताड़ के फल को गिरा देती है। संभाल अपने अस्त्र शस्त्र और देख मेरे बाण तेरे वक्ष का कैसे रक्तपान करते हैं। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर अतिकाय ने क्रुद्ध हो एक जलता हुआ बाण उन पर छोड़ा। लक्ष्मण ने उस सर्पाकार बाण को अपने अर्धचंद्राकार बाण से काटकर दूसरा अग्निबाण उसके मस्तक को लक्ष्य करके छोड़ा, जो सीधा उसके मस्तक में घुस गया, जिससे रक्त का फव्वारा छूट निकला। एक बार तो वह थर्रा गया, किंतु शीघ्र ही संभलकर वह फिर आक्रमण करने लगा। दोनों ही वीर अपनी अपनी रक्षा करते हुए अद्भुत रणकौशल का परिचय देने लगे। अतिकाय बार बार सिंह गर्जना करके लक्ष्मण को आतंकित करना चाहता था, किंतु इस गर्जना का उन पर उल्टा ही प्रभाव पड़ रहा था। जितना ही वह अधिक जोर से गरजता, उतने ही अधिक कौशल और स्फूर्ति से लक्ष्मण बाणों की वर्षा करते। जब अतिकाय का हस्तलाघव क्षीण होता दिखाई नहीं दिया तो लक्ष्मण ने क्रोध होकर उस पर ब्रह्मशक्ति छोड़ी। अतिकाय ने उसे प्रत्याक्रमण करके रोकने का निष्फल प्रयास किया। उस ब्रह्मशक्ति ने अतिकाय का सिर काटकर उड़ा दिया। उसके मरते ही राक्षस सेना निराश होकर मैदान छोड़ गई।